हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है जिसका नियमावली जारी किया गया था। आप लोगों को ये नियमावली देख सकते हैं। प्रस्तावित ये अनुदेशक एवं कार्यदेशक नियमावली 2021 के संबंध में है। ये जो रिलीज किया गया था नियमावली, ये दिनांक 26 जुलाई 2021 को रिलीज किया गया था। इसमें जो हमारे यूपी के सचिव हैं, वो जो कि तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के सचिव हैं, वो उनका क्या राय है कि यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए क्या यूपी ट्रिपल एससी पेट अनिवार्य होगा कि नहीं। उनके रिप्लाई को हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नियमावली में बहुत से चेंजेज अभी होने वाले हैं। जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आप लोग को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ये भी मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ। चलिए उस पेज पे मैं लेकर आप लोग को चल रहा हूँ ना। तो देखिए वो पेज पे मैं आ चुका हूँ जहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन की डिटेल में बता पाऊँ। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि सभी ट्रेड से लगभग कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ इंस्ट्रक्टर के लिए आई हुई हैं। जैसे कि पहला है फिटर के लिए 419 पोस्ट आया हुआ है। तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए जैसे कि आपके पास बी वोकेशनल या डिग्री कोई है में, ठीक है, यानी कि आपके पास बीटेक हैं या कोई डिग्री है। उसके अलावा आपके पास बीटेक होने के अलावा आपके पास 1 ईयर की एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में। जो भी आपका बीटेक है, मान लीजिए कि आपका मैकेनिकल से है या आप इलेक्ट्रिकल से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से हैं, जो भी फील्ड से हैं उस फील्ड में आपको या तो इंडस्ट्री से आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, या आपके पास किसी इंस्टीट्यूट से आईटीआई इंस्टीट्यूट वगैरह से आपके पास पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस है इंस्ट्रक्टर की, तो आप एलिजिबल होंगे। उसके साथ साथ ये बीटेक वाले की बात रही। यदि आप डिप्लोमा किए हैं 3 इयर्स की डिप्लोमा, जैसे कि डिप्लोमा किसी भी ट्रेड से हो सकता है, ब्रांच से हो सकता है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर साइंस, केमिकल ट्रेड या अन्य किसी भी ट्रेड से आप किए हुए हैं, तो आप एलिजिबल होंगे अदर ट्रेड में अपने रिलेवेंट फील्ड में। क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आउट की गई है। मैं आप लोगों को वैकेंसी भी दिखा दूंगा। अभी मैं क्वालिफिकेशन की बता रहा हूँ। यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। तो डिप्लोमा वाले कितने साल की एक्सपीरियंस चाहिए? 2 साल की। और यदि आप आईटीआई किए हुए हैं, जैसे कि आप एनटीसी एनएससी आईटीआई है आपके पास, तो आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि बीटेक वालों के लिए 1 ईयर्स की एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के लिए 2 इयर्स की एक्सपीरियंस और आईटीआई वालों के लिए 3 इयर्स की एक्सपीरियंस, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि सीआईटीएस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सीटीआई कोर्स जो कंप्लीट किए रहेंगे वही फॉर्म को भर पाएंगे। जो भी नवंबर में फॉर्म निकलने वाला है, आप लोगों को मैं जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे सचिव हैं आलोक कुमार जी, वो ट्वीट के माध्यम से बताए थे कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो फ्रेश वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन और जो जो है कि हम लोग उसका वैकेंसी आउट कर देंगे नवंबर में पूरी तरह से। उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो वो मैं आपको ट्वीट भी दिखाऊंगा आलोक कुमार जी का, हमारे सचिव जो यूपी के हैं तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के सचिव, वो भी ट्वीट के माध्यम से नवंबर में रिलीज करने के लिए बता दिए। तो आप लोग तैयार रहिए। जो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे, बीटेक वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस की जुगाड़ कर लीजिए, और डिप्लोमा वाले 2 इयर्स की एक्सपीरियंस का, और आईटीआई वाले 3 इयर्स की एक्सपीरियंस का। और साथ में आपका सीआईटीएस होना बहुत ज़रूरी है, एंड नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए वैकेंसी के बारे में मैं डिस्कस कर दूं। तो फीटर में 419 पोस्ट आया हुआ है, और वेल्डर में 388 पोस्ट आया हुआ है। और इसमें देख सकते हैं सभी में बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई और इसेंशियल क्वालिफिकेशन सब में दिया हुआ है, ये कंपलसरी होनी चाहिए ना। सीट मेटल में 13 सीट आया हुआ है, टर्नर में 279 सीट, और मैकेनिकल में मशीनिस्ट में 179 पोस्ट, और मशीनिस्ट में 19। उसके बाद मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में 2 पोस्ट आया हुआ है। उसके बाद फाउंड्री मैन में 7 पोस्ट, तो 17 पोस्ट आया हुआ है। तो आप लोग ये देखिएगा सब में बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई जो कि रिलीवेंट ट्रेड है उसमें आप लोग भर पाएंगे फॉर्म को ना। जैसा कि टूल डाई मेकर है, इसमें 6 पोस्ट आया हुआ है।
तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी आउट की गई ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जाकर टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं दिखा दूँ टोटल कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो यहाँ लगभग 6000 प्लस वैकेंसी निकली हुई है। और देख सकते हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में 2, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन में 4, यानी कि इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, कोपा सभी ट्रेड से लगभग वैकेंसी आई हुई है। हालांकि मैं ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर दिया हूँ, मैं फिर इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोग जाकर क्या करिएगा, देखिए वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब मैं डिटेल से डिस्कस किया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 62 नंबर का जो पोस्ट निकल कर आया है मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंस में 2 पोस्ट। तो ऐसे ही देख सकते हैं 61 नंबर पर भी मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग में 2 पोस्ट, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 पोस्ट। तो ऐसे ही टोटल 62 पोस्ट पे ITI इंस्ट्रक्टर की 62 ट्रेड में वैकेंसी निकली हुई है। उसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं डिस्कस किया था नियमावली को, आप लोग जाकर वीडियो नहीं देखेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब आलोक कुमार जी क्या कह रहे हैं कि ITI इंस्ट्रक्टर के लिए PET अनिवार्य होगा या नहीं, उनका रिप्लाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 सितंबर को आलोक जी का ये ट्वीट था। उसके बाद रिप्लाई भी क्या आया मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले ट्वीट देख लीजिए, 5 सितंबर के ट्वीट में ये क्या कहे थे आलोक सर, कहे थे सिलेक्शन ऑन दी वैकेंट पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर इन ITI वुड सून बी कंडक्टेड बाय UPSSC आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पेट रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वो साफ साफ ट्वीट करके बताए थे हम लोगों को कि इंस्ट्रक्टर की जो भी वैकेंट सीट है ITI में उसको बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाएगा UPSSC के रिजल्ट, पेट की जो रिजल्ट आ जाए उसके बाद, मोस्टली लाइकली इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये मंथ नवंबर में बताए थे। ठीक है, दिस इज बीन गिवन टॉप प्रियोरिटी, और इसको प्रियोरिटी टॉप पे रखा जाएगा, यानी कि वैकेंसी जो आ जाएगी ये नवंबर मंथ में आ जाएगी इसमें, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें। अब चलिए इनकी रिप्लाई को देखते हैं कि पेट के लिए ये क्या बोला है, अनिवार्य होगा या नहीं। चलिए उसको भी देखते हैं इनके रिप्लाई को। रिप्लाई देखने से पहले एक छोटा सा पेपर का कटिंग में भी आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, जिससे बार बार ये विदित हो रहा है, क्या विदित हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए भरे जाएंगे पद। अब यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए ये पद को ITI अनुदेशक के 4000 पदों पे भर्ती जल्द जो जारी किया जाएगा, तो उस पर क्या कहा जा रहा है कि ये कौन कराएगा, UPSSC कराएगा। यदि UPSSC कराएगा तो UPSSC पहले ही नोटिफिकेशन में कह दिया है कि मेरे द्वारा जो भी अब वैकेंसी आउट की जाएगी UPSSC के द्वारा उसमें पेट कंपलसरी होगा, यानी कि अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। और यहाँ पेपर कटिंग में भी साफ साफ कह दिया है ITI, देखिए पेपर कटिंग में भी साफ साफ कह दिया है कि ITI में अनुदेशक के खाली पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। PT के रिजल्ट आने के बाद इस प्रक्रिया शुरू होगी और नवंबर तक पद भरे जाने की उम्मीद भी है। यानी कि इससे बार बार विदित क्या होता है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या विदित हो रहा है इससे कि पेट अनिवार्य होगा और होने वाला है। चलिए मैं अब आलोक सर का ट्वीट को भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं इनका रिप्लाई है आलोक सर का। आलोक सर का रिप्लाई क्या है, इट वाज पुट इन पब्लिक नोटिस। जो भी ये नोटिस है आप लोग जैसे कि बार बार ट्वीट किया गया है कि सर पेट को अनिवार्य नहीं किया जाए, या कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर पेट को अनिवार्य किया जाए, तो उसको लेकर ये रिप्लाई क्या क्या है। जो लोग बोल रहे थे सर UPITI इंस्ट्रक्टर में पेट अनिवार्य नहीं किया जाए, जो भी कैंडिडेट इसके सपोर्ट में है कि UPITI इंस्ट्रक्टर के लिए पेट को अनिवार्य नहीं किया जाए, और अगली बार जो वैकेंसी आएगी उसमें पेट को अनिवार्य भले कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही उन्हीं का रिप्लाई है, इट वाज पुट इन पब्लिक नोटिस। इस बात को पब्लिक नोटिस में ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि इस बार की जो वैकेंसी है उसे, यानी कि UPITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसको नोटिस में रखते हुए देखा जाएगा कि पेट अनिवार्य होगा कि नहीं। लेकिन दूसरे वर्ड में ये साफ साफ लिखे हुए हैं, it was put in public notice that for all recruitment be done by UPSSC पेट would be compulsory। तो दूसरे लाइन में ये जाहिर कर देना चाह रहे हैं कि जितने भी UPSSC के थ्रू वैकेंसियाँ आउट की जाएंगी, रिक्रूटमेंट निकाला जाएगा, उसमें पेट कंपलसरी किया जाएगा। ठीक है, और साफ साफ ये कह दिए हैं आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल नाउ, और ये अब पॉसिबल ही नहीं है। ये सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अब ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब कि जो UPITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है इसे UPSSC के बाहर रखा जाए ना, क्योंकि UPSSC पेट ही कंडक्ट कराएगा ITI इंस्ट्रक्टर का, तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
टू वेव ऑफ पेट रिक्वायरमेंट फॉर इंस्ट्रक्टर पोजीशन। इंस्ट्रक्टर की जो पोजीशन है इसे क्या किया जाए, ये संभव ही नहीं है कि पेट से बाहर रखा जाए, यानी कि पेट के थ्रू होगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे पेट की एग्ज़ाम दिया उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और आप भी अपना बताइए आपकी राय क्या होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपकी परेशानी होगी, ठीक है, ज़रूर आप लोग कमेंट बताइए कि ये कैसा रहा है, होना चाहिए पेट अनिवार्य कि नहीं होनी चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये ट्वीट को मैं यहीं पे रोकता हूँ, सॉरी ये वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। जैसे भी आगे की नोटिफिकेशन आ रही है UPITI इंस्ट्रक्टर की, तो मैं आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।